हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10 हिंदी काव्य खंड के तुलसीदास के धनुष भंग नामक शीर्षक से जो आपके क्लास 10 में पाठ संकलित है, इसकी व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं। समय न गंवाते हुए प्रारंभ करते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर। उदित माने उदय हुआ, उदय अर्थात उदयाचल पर्वत, गिरि माने पर्वत। उदयाचल पर्वत पर, पर्वत के मंच पर जब बाल सूर्य का उदय हुआ, बाल सूर्य अर्थात सुबह का सूर्य जब उदित होता है, उदयाचल पर्वत के मंच पर जब बाल सूर्य का उदय होता है, विकसे संत सरोज सब, विकसित हो जाते हैं सरोज अर्थात कमल के फूल, हर्षे लोचन भृंग, और भंवरे सभी हर्षित अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से रघुबर मंच पर जब रघुवीर अर्थात श्री रामचंद्र जी उठकर खड़े हुए, संत लोगों के हृदय खिल उठे। जिस प्रकार से कमल का फूल खिलता है, उसी तरह से संत लोगों के हृदय खिल उठे और उनकी आंखें प्रफुल्लित हो गईं। फिर से देख लेते हैं। जिस प्रकार से उदयाचल पर्वत के मंच पर सुबह का सूर्य उदय होता है, उसके आसपास के तालाबों में सारे कमल के फूल खिल जाते हैं और भंवरे प्रसन्नता से उड़ने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब श्री रामचंद्र जी सभा में उठकर खड़े हुए तो संत जनों के हृदय खिल उठे और उनकी आंखें प्रफुल्लता से भर गईं। आगे बढ़ते हैं। नृपनिकेरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। नृपन राजाओं, केर की आशा आशाएं, निशि रात्रि रूपी आशाएं नासी नष्ट हो गईं। राजाओं की रात्रि रूपी आशाएं नष्ट हो गई। रात्रि रूपी आशाएं अर्थात भ्रम जो लेकर आए थे कि धनुष भंग करेंगे और सीता को ब्याह कर ले जाएंगे, ये भ्रम उनका नष्ट हो गया। बचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके वचन रूपी तारे चमकना बंद हो गए, प्रकाश करना बंद हो गए, पंक्तियों में प्रकाश करना बंद हो गए। वचन रूपी तारे प्रकाश करना अर्थात चमकना बंद हो गए। मानि महीप कुमुद सकुचाने, मानी अर्थात अभिमानी, महीप राजा, अभिमानी राजा, कुमुदनी कुमुद रूपी, कुमुद अर्थात कुमुदनी के फूल रूपी अभिमानी राजा सकुचाने अर्थात संकुचित होने लगे। आगे कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी राजा उल्लू रूपी कपटी राजा छिपने लगे। जिस तरह से उल्लू दिन में छिप जाता है, उसी तरह से कपटी राजा भी एक दूसरे के पीछे छिपने लगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना मही सेवा। विशोक, भय विशोक, बेशोक होना अर्थात शोक मिट गए। कोक अर्थात चातक पक्षी, मुनि और देवता, मुनि और देवताओं के सारे शोक मिट गए। चकवा रूपी मुनि और देवताओं के सारे शोक मिट गए। बरसहि सुमन जनामहि सेवा, फूलों की वर्षा करने लगे और अपनी सेवा जनाने लगे। जनाने का अर्थ है कि अपनी सेवा प्रकट करने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। गुरु जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ, अनुराग माने प्रेम, प्रेम के साथ गुरु जी के चरणों की वंदना करके राम ने सभा में बैठे हुए, मुनिन बहुवचन है अर्थात सभा में बैठे हुए सभी मुनियों से धनुष भंग करने की आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। सहज भाव से सकल जग स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी श्री रामचंद्र जी सहज भाव से आगे बढ़ने लगे। मत मंजू बर कुंजर गामी, जिस प्रकार से मतवाला हाथी किसी सुंदर बगीचे में जाता है। कुंजर माने हाथी, मत माने मतवाला, मंजू माने सुंदर बगीचा।
जिस प्रकार से सुंदर बगीचे में मत वाला हाथी धीरे धीरे जाता है, ठीक इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ने लगे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। राम को इस प्रकार से नगर के सभी नर नारी इस प्रकार से चलते हुए देख करके उनके पूरे शरीर को, पुलक पूरी तन, उनके पूरे शरीर को निहार करके अत्यंत आनंदित हुए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जब कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धन मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। बंदी वंदना करके, पितर सुर पितरों और देवताओं की, सुकृत संभारे वंदना करके, और श्री रामचंद्र जी देवताओं और पितरों की वंदना करके इस बात को कहने लगे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पितरों द्वारा किए गए पुण्य का प्रभाव थोड़ा सा भी शेष बचा हो, तब शिव धन मृणाल की नहीं, तो इस शिव के धनुष को कमल के डंठल की भांति तो रहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश, ये राम तोड़ दे। हे गणेश, यदि मेरे पितरों के द्वारा किए गए पुण्य का थोड़ा भी प्रभाव शेष बचा हो, तो ये राम शिव के धनुष को कमल के डंठल की भांति तोड़ दे। आगे बढ़ते हैं। अगला दोहा देखते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाए। सीता मात स्नेह बस, बचन कहाई बिल खाए। राम ही प्रेम समेत लखी, लखना माने देखना। राम को प्रेम के साथ देख करके सखिन, सब अपनी सखियों को समीप अपने पास बुला करके। सीता मात, सीता जी की माता ने स्नेह, स्नेह माने प्रेम, प्रेम के कारण बचन कहाए बिल खाए, कुछ बचन कहे और रो पड़ी। सीता जी की माँ ने राम को प्रेम के साथ देख करके अपनी सखियों को पास बुला करके प्रेम के कारण कुछ वचन कहे और रो पड़ी। क्या कहती हैं? सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहे गुरु पाही, ऐ बालक यस हठे भल नाही। सखी, हे सखियों, सब कौतुक, कौतुक माने कौतूहल अर्थात तमाशा। सभी, हे सखियों, सभी तमाशा देखने वाले हैं। सभा में बैठे सभी लोग तमाशा ही देखने वाले हैं। जे वो कहावत हितु हमारे, जो हमारे हित कहे जाते हैं, आज वो भी तमाशा ही देख रहे हैं। को न बुझाए कहे गुर पाही, कोई गुरु जी के पास जाकर के ये बात क्यों नहीं कह देता है, ऐ बालक अस हठ भल नाही, कि ये अभी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ करना अच्छी बात नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कुंवर कहाँ देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण बाण, बाण अर्थात बाणासुर, रावण बाणासुर जैसे योद्धाओं ने धनुष को हाथ भी नहीं लगाया। हारे सकल भूप करी दापा, सारे राजा अपना प्रयास कर करके हार गए। सो धनु, वही धनुष राजकुंवर कर देही, आज इस राजकुमार को, राजकुमार के हाथ में उठाने के लिए दिया जा रहा है। बाल मराल की मंदर लेही, बाल माने बच्चा, मराल माने हंस, हंस का बच्चा कहीं मंदर, मंदराचल पर्वत उठा सकता है। सीता की माँ कहती हैं कि रावण बाणासुर जैसे योद्धाओं ने धनुष को हाथ भी नहीं लगाया, सभी राजा अपना प्रयास कर करके हार गए। उसी धनुष को आज इस राजकुमार को उठाने को दिया जा रहा है। क्या कहीं हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत उठा सकता है? भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। भूप सयानप, भूप राजा की, सयानप माने चतुराई, सकल माने सारी, सिरानी माने नष्ट हो गई है, राजा की सारी बुद्धि नष्ट हो गई है। सखी, हे सखियों, विधि गति कछु जाति न जानी, विधाता ने क्या लिख दिया है कुछ जाना नहीं जा सकता है। बोली चतुर सखी मृदुवानी, उनमें से उन सखियों में जो एक चालाक सखी थी वह मधुर वचन बोल उठी। तेजवंत लघु गनीय नरानी, है रानी, तेजवान पुरुष को छोटा नहीं गिना जा सकता है। कहती है,
कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो शिव सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतास त्रिभुवन तम भागा। कहाँ कुंभज, कहाँ ऋषि कुंभज। कुंभज अगस्त ऋषि को कहा जाता है क्योंकि वो घड़े से पैदा हुए थे, कुंभ मीन्स घड़ा, तो इसलिए उनका नाम कुंभज पड़ गया था। तो कहाँ ऋषि अगस्त, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ अपार समुद्र, सो से उसको उन्होंने सोख लिया था। सुजस सकल संसारा, इस यश को सारा संसार जानता है, इस बात को सारा संसार जानता है। रविमंडल, रविमंडल सूर्य, देखत देखने में, लघु छोटा, लागा लगता है, देखने में सूर्य छोटा लगता है। उदयतास त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार मिट जाता है। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। वह सखी कहती है, हे रानी, एक अत्यंत छोटा मंत्र है। परम माने अत्यंत, लघु माने छोटा। अत्यंत छोटा मंत्र है जो मंत्र है ओम। ओम रूपी एक अत्यंत छोटा मंत्र है, जासु बस, जिसके बस में विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात शंकर, सुर सर्व सारे देवता अर्थात तीनों देवता जिसके बस में हैं। एक अत्यंत छोटा मंत्र ओम है जिसके बस में तीनों देवता हैं। महामत गजराज का, और कहाँ महामत वाला हाथी, कहूँ बस कर अंकुश खर्व, वह भी बस में रहता है अंकुश के। अंकुश एक छोटा सा हाथी को काबू करने के लिए हथियार बनाया जाता है लोहे का। खर्व माने छोटा। कहाँ महामत वाला हाथी भी एक छोटे से अंकुश के बस में रहता है। आगे फिर कहती है वह सखी, कम कुसुम धन सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देव तजिय संसव यस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। काम कुसुम, काम कामदेव ने, कुसुम फूलों का, धनु धनुष, सायक बाण, कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर के सकल भुवन, सकल भुवन तीनों लोगों को अपने बस कीन्हे, अपने वश में कर लिया था। कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया था। देवी तजिए, हे देवी तज दीजिए, संशय संशय अस जानी, इन बातों को जान करके, हे देवी इन बातों को जान करके सारा संशय त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी मेरी इस बात को सुन लीजिए कि धनुष तो राम ही तोड़ेंगे। भंजना अर्थात तोड़ना। सखी बचन सुनी भय परितीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बय देही, सब हृदय बिनवति जहि तेहि। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, प्रतीत होना अर्थात ज्ञान आ गया। सखी के वचनों को सुनकर के सीता के माँ को ज्ञान आ गया। मिटा विषाद, विषाद माने दुख, उनके हृदय से दुख मिट गया। बढ़ी अति प्रीति, और राम के प्रति अत्यंत प्रेम बढ़ गया। तब राम ही बिलोक की वैदेही, तब राम को देख करके सीता जी, बिलोकना माने देखना, वैदेही सीता जी, सभय हृदय बिनवत जेहिते ही, एक एक करके बार बार सभी देवताओं को अपने हृदय में विनय करने लगी। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई। मन ही मन मनावय कुलानी, मन ही मन मनाते हुए, मन ही मन प्रार्थना करते हुए व्याकुल होने लगी। अकुलाना अर्थात व्याकुल हो उठी। हो प्रसन्न महेश भवानी, कहने लगी हे पार्वती माँ प्रसन्न हो जाओ। करहु सफल यापन सेवकाई, इतने दिन जो आपकी मैंने सेवा की है आज उसका फल मुझे दे दो। कर हित हरहु चाप गरुआई, मेरा इतना सा हित कर दो कि चाप अर्थात धनुष की गरुआहट को हर लो। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्हव तु असेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गरुतायति थोरी। गणनायक, गणनायक गणेश जी, वरदायक वर देने वाले देवता, हे गणेश जी आप तो वर देने वाले देवता हैं। आज लगे कीन्हव तु सेवा, जो इतने दिन मैंने आपकी सेवा की है आज मुझे उसका अर्थ लगा है।
बार बार विनती सुन मोरी, मैं बार बार आपसे विनती कर रही हूँ, मेरी इस विनती को सुन लीजिए। करहु चाप गरुता अति थोरी, चाप अर्थात धनुष की गरुआहट को अत्यंत थोड़ा कर दीजिए, अत्यंत कम कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देख देख रघुबीर तन, श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख देख करके सुर मनाव धैर्य धीर, देवताओं की प्रार्थना करते हुए, हृदय में धैर्य धारण करते हुए देवताओं की प्रार्थना करती हैं। सीता जी श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख देख करके हृदय में धैर्य धारण करते हुए देवताओं की प्रार्थना करती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, प्रेम के आंसू आंखों में भरे हुए हैं। पुलकावली शरीर, और शरीर को देख करके प्रफुल्लित हो रही हैं। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरि बहुरी मन क्षोभा, आहतात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। नीके निरखी नयन भरी शोभा, आंख भर करके श्री रामचंद्र जी के तन को देखने के पश्चात, देखकर प्रसन्न होने के पश्चात, श्री रामचंद्र जी के शरीर को आंख भर देखकर प्रसन्न होने के पश्चात, पितुपन पिता के बारे में सुमिर याद करके बहुरी मन क्षोभा, फिर से उनके मन में क्षोभ आ गया, अर्थात दुख आ गया। श्री रामचंद्र जी के शरीर को निहारने, प्रसन्नता के साथ निहारने के पश्चात, आंख भर निहारने के पश्चात अपने पिता के बारे में सोच करके फिर से सीता जी के मन में दुख आ गया। सोचने लगी, आहा तात, हे मेरे पिताजी, दारुण हठ ठानी, तुमने तो बहुत ही कठिन हठ ठान रखी है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, आप तो कुछ लाभ और हानि के बारे में समझते ही नहीं हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई, कहाँ धन कुल सहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहती हैं, सचिव सभय सिख देई न कोई, इतने सचिव मंत्री बैठे हुए हैं सभा में, कोई उनको यह शिक्षा क्यों नहीं दे देता है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, इतने बुद्धिमानों के समाज में इतना बड़ा अनुचित होने आखिर क्यों जा रहा है। कहाँ धनु कुल सौ चाही कठोरा, कहाँ यह धनुष अत्यंत कठोर, कहाँ अत्यंत कठोर यह धनुष, कहाँ श्यामल मृदुगात शरीरा, कहाँ ये श्याम रंग वाले कोमल शरीर के किशोर बालक। विधि के ही भांति धर्म उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, सकल सभा कय मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। विधि, हे विधाता, क्या ही भांति, किस प्रकार से धर्म उर धीरा, हृदय में धैर्य धारण करूं। सीता जी सोचती हैं, हे विधाता, किस प्रकार से हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन, सिरसा का फूल, कन बेधिय हीरा, कहीं हीरे को काट सकता है। सकल सभा कह मति भय भोरी, सारी सभा की मति मारी गई है, सारी सभा की मति मारी गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, है शिव के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही भरोसा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरहु रघुपतहि निहारी, अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। निज जड़ता, सीता जी कहती हैं शिव के धनुष से कि हे शिव के धनुष, अपनी कठोरता, जड़ता माने कठोरता, लोगन पर डारी, इन्हीं कठोर लोगों पर छोड़ दो। हे शिव के धनुष, अपनी कठोरता इन्हीं कठोर लोगों पर छोड़ दो। हो ही हरो रघुपतहि निहारी, अपनी कठोरता को हर लो, देखो रघुवीर को कितने कोमल शरीर वाले हैं। अति परिताप सिए मन माही, अत्यंत परिताप माने दुख, सिए अर्थात सीता जी के मन में है। सीता जी के मन में इन सभी बातों को लेकर अत्यंत दुख है। लव निमेष, लव निमेष अर्थात पलक झपकने भर का समय, जुग सय सम जाही, 100 युगों के समान बीत रहा है।
प्रभु चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विध मंडल डोल। प्रभु ही चितय, श्री रामचंद्र जी को देखने के पश्चात पुनि फिर चितव मही, पृथ्वी को देखने लगती हैं। मही पृथ्वी की पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का मही। प्रभु ही चितव पुनि चितव मही, श्री रामचंद्र जी को देखने के पश्चात फिर पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। राजत लोचन लोल, इस क्रिया में जब उनके आँखों के गोलक, लोल अर्थात आँखों का गोल हिस्सा बार बार ऊपर नीचे आता जाता है तो अत्यंत सुंदर लगता है। राजत माने सुंदर लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं खेलत मन सिज मीन जुग, ऐसा लगता है कि जैसे मानसरोवर में मीन मछली खेल रही हो। जनु विधमंडल डोल, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें विधमंडल अर्थात चंद्रमा डोल रहा हो। उस सरोवर में जैसे चंद्रमा लीलाएं कर रहा हो, इस प्रकार लग रहा है। गिरायलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशायवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशायवलोकी। गिरा अलिन, अलिन माने ओस की बूंदें, मुख पंकज, जब कमल के फूल में गिरती हैं तो वो उसी में रुक जाती हैं। प्रगट न लाज निशायवलोकी, तो प्रगट न लाज, लाज माने शर्म के मारे, निशा रात्रि के शर्म के मारे वह उसे प्रकट नहीं करता है, बाहर नहीं निकलने देता है। लोचन जल रहे लोचन कोना, जिस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से सीता जी के आँखों के आंसू उनके आँखों के कोने में दबे हुए हैं। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे अत्यंत कंजूस व्यक्ति का सोना हो। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरयानी, तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितराचा। सकुचि व्याकुलता बढ़ जानी, सकुचा जाती हैं। जब अब उनको लगता है कि अत्यंत मैं व्याकुल हूँ, मुझे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, इस बात को सोच करके वो सकुच जाती हैं। धैर्य धीरज प्रतीत उरानी, और अपने हृदय में धैर्य धारण करती हैं और हृदय में ज्ञान आ जाता है। तन मन वचन मोरपन साचा, और सोचती हैं कि तन मन और वचनों से यदि मेरा तन मन वचनों से मेरी लगन सच्ची होगी, रघुपति पद सरोज चित राखा, तो अगर मैंने श्री राम जी के चरणों में, चरण कमल में, श्री राम जी के चरण कमल में अपने चित्त को रखा होगा, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कय दासी। तो जो ईश्वर है सकल उर्वासी, सबके हृदय में निवास करता है, जो ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है वह अवश्य मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बनाएगा। जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। सीता जी विचार करती हैं कि जिसका जिस पर सत्य प्रेम होता है वह उससे मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितय, श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख करके प्रेम तन ठाना, उन्होंने अपने मन में प्रेम जगाया। इन सभी चीज़ों को कृपा निधान राम सब जाना, राम ने इन सभी चीज़ों को जान लिया। सिंह बिलो की तक्यव धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। सीता जी को इस प्रकार देख करके श्री रामचंद्र जी ने धनुष को इस तरह से देखा जैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, जिस तरह से गरुड़ छोटे से सांप को देखता है, जिस प्रकार से गरुड़ छोटे से सांप को देखता है निगल लेने के लिए, उसी प्रकार से सीता जी को व्याकुल जान करके श्री रामचंद्र जी ने धनुष को देखा। लखन लख्यव रघुवंश मणि, ताक्यव हर को दंड, पुलकी गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड।
लखन लख्यव, लक्ष्मण ने जब देखा, रघुवंश मणि अर्थात श्री रामचंद्र जी, ताक्यो हर को दंड, जब लक्ष्मण ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार से धनुष को देखा है, कोदंड अर्थात शिव का धनुष, जब लक्ष्मण ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार शिव के धनुष को देखा है, पुलक की गात, पुलक गात माने शरीर, शरीर से प्रसन्न होते हुए बोले वचन, कुछ वचन बोले, चरण चापि ब्रह्मांड, और किस तरह से बोले, अपने चरणों को पृथ्वी पर दबाते हुए, पृथ्वी को अपने चरणों से दबाते हुए कुछ वचन बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, दिस कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। दिस कुंजरहु, हे सभी दिशाओं के हाथियों, कमठ कच्छपों, अहि सर्पों, कोला कोल विल, सभी लोगों से कहा, उन्होंने लक्ष्मण ने कहा, धरहु धरनी धरि धीर न डोला, धैर्य के साथ पृथ्वी को पकड़ लो ताकि कहीं डोल न जाए। राम चाहि शंकर धन तोरा, हो सजग सुनिया सुमोरा। श्री रामचंद्र जी शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मेरी आज्ञा है कि सभी सतर्क हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के निकट आए तो नर नारी सभी प्रार्थना करने लगे। सब कर संसवय अरे अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केर गर्भ गरुआई, सूर्य मुनि बरन केर कदराई। चलिए, सब कर संशय, सबका संशय, अर अज्ञानु और सभी का अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमानु और मूढ़ राजाओं का अभिमान। भृगुपति केर गर्भ गरुआई, भृगुपति अर्थात परशुराम जी का गर्भ अर्थात अभिमान, गरुआई। सुर मुनिवरन केर कदराई, और सुर मुनिवरों का की कायरता, सुर मुनिवरों कदराई माने कायरता की कायरता। सिया कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुन दुख दावा। सीता जी का सोचना, जनक का पछताना, रानियों का अत्यंत बड़ा दुख और वो उनके दावे करना। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शंभु चाप, ये सभी चीजें शिव के धनुष को एक जहाज के रूप में पाए हुए थे। चढ़े जाई सब संग बनाई, और उस पर एक साथ सभी सवार होकर के जा रहे थे। राम बाहुबल सिंधु अपारो, चाहत पारो नहीं कोई कड़ारू। राम के बाहु बल से सिंध अपारू, अपार सागर को चाहत पार उतरना चाहते थे, नहीं कोई कड़ारू, और कोई इन सभी चीजों को पार उतारने वाला नहीं था। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितैसिए कृपायतन जानी विकल विशेष। राम बिलो के लोग सब, राम ने सभी लोगों को देखा, चित्र लिखे से देख, सभी चित्र की भांति, जैसे चित्र की भांति खड़े हुए उन्हीं को देख रहे थे। चितैसिए कृपायतन, श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा। जानी विकल विशेष, और उन्होंने समझ लिया कि बहुत ही व्याकुल हैं। आगे बढ़ते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समते ही। देखी, जब श्री रामचंद्र जी ने देखा विपुल अत्यंत विकल व्याकुल वैदेही सीता जी को, जब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को अत्यंत व्याकुल देखा, निमिष बिहात कलप समते ही, निमिष अर्थात क्षण मात्र का समय, बिहात बीत रहा था, कलप एक एक कल्प के समान, सीता जी के लिए एक एक कल्प के समान, 1000 वर्षों के समान जब देखा बीत रहा था पल भर का समय। त्रिशत बारी बिन जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा।
तो उन्होंने विचार किया, तृषित बारी बिन जो तन त्यागा। तृषित माने प्यास, तृषित माने पानी, पानी बारी माने बूंद, पानी की एक बूंद के बिना जो तन त्यागा। यदि कोई किसी की मृत्यु हो जाए, कोई तन त्याग दे, पानी की एक बूंद के बिना यदि कोई प्यासा मर जाए, मुए करे का सुधा तड़ागा। तो सुधा माने अमृत, अमृत का तालाब भी उसके लिए किस काम का। अगर कोई पानी की एक बूंद के बगैर प्यासा मर जाए तो उसके लिए अमृत का तालाब भी किस काम का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुण्य का पछताने। वर्षा का क्या फायदा जब कृषि सूख जाए, समय चूक जाने पर पछताने से कुछ नहीं होता है। असजिया जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विषेखी। हृदय में इस प्रकार विचार करते हुए उन्होंने सीता जी को देखा। प्रभु पुल के श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो उठे। लखी प्रीत विषेखी, विशेषी अर्थात विशेष, विशेष प्रकार का सीता जी के अंदर अपने प्रति प्रेम देख करके श्री रामचंद्र जी प्रफुल्लित हो उठे। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघऊ उठाय धनु लीना। गुरहि गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघऊ बहुत कम ही समय में उठाए धनु लीना, धनुष को हाथ में उठा लिया। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ। दम क्यों दामिन बिजली चमकने लगी, जिमि जब लयऊ जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष को हाथ में उठाया बिजली चमकने लगी। पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ, और फिर से नभ अर्थात आकाश गोलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब टाड़े। लेत अर्थात उठाते हुए, चढ़ावत प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए, खींचते हुए गाढ़े और उसको तेजी से खींचते हुए। यहाँ पर कहेंगे कि धनुष को श्री रामचंद्र जी को उठाते हुए, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, खींचते हुए इस प्रकार से किसी ने नहीं देखा। काहू न लखा देख सब ठाड़े, सभी खड़े देख भी रहे थे और इतनी शीघ्रता से श्री रामचंद्र जी ने ये सारे कार्य किए कि कोई देख भी ना सका। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी समय तेहि क्षण उसी समय राम मध्य धनु तोरा, राम ने उस सभा के बीच में धनुष का खंडन कर दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और पूरा भुवन, भरे भुवन अर्थात पूरा भुवन अर्थात लोक, तीनों लोक, धुनि घोर कठोरा, कठोर ध्वनि से गुंजायमान हो गए। तीनों लोग धनुष टूटने की कठोर ध्वनि से गुंजायमान हो उठे। भरे भुवन घोर कठोर, रवर विबाज तज मार्ग चले। भरे भुवन तीनों लोकों में घोर कठोर रव, घोर और कठोर ध्वनि भर जाने से रवि सूरज, बाज बाज अर्थात घोड़े, तज अर्थात त्याग करके, मार्ग मार्ग चले अर्थात रास्ता भटक कर अन्य ही रास्ते पर चल दिए। सूर्य और घोड़े तीनों लोकों में अत्यंत कठोर ध्वनि भर जाने से धनुष के टूटने की सूर्य और घोड़े अपना मार्ग भूल करके, त्याग करके दूसरे मार्ग पर चल दिए। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहिकोल कूरुम कलमले। चिक्कर है चिंघाड़ने लगे, दिग्गज हाथी चिंघाड़ने लगे, दिग्गज डोल, दिग्गज हाथी अर्थात बड़े बड़े हाथी चिंघाड़ने लगे। डोल मही पृथ्वी, मही माने पृथ्वी डोल गई। आही कोल, आही सर्प, कोल कूरुम और छोटे छोटे जीव जंतु कलमले व्याकुल होकर के भागने लगे। सूर्य असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। सुर देवता, असुर दानव, मुनि कर कान दीने, कर हाथ, हाथ सुर देवता, असुर और मुनियों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। सकल विकल विचार हैं और सब व्याकुल होकर विचार करने लगे। कोदंड खंड्यव राम तुलसी, जयति बचन उच्चारहि। जब सभी को समझ में आया कोदंड अर्थात शिव जी के धनुष को खंडित कर दिया है राम ने,
जब ये बात सबको समझ में आई कि शिव के धनुष को राम ने खंडित कर दिया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी जय श्री रामचंद्र जी की जय हो, रामचंद्र जी की जय हो जैसे वचनों का उच्चारण करने लगे। थैंक यू बच्चों। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।